तो आज भी दिल्ली दौरे पर हैं कार्यवाहक सीएम। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी आज भी दिल्ली के दौरे पर ही हैं। आज सीएम के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। 15 अक्टूबर को ऐसी खबरें मिल रही हैं, 15 अक्टूबर को शपथ लेंगे सीएम। ऐसी सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। ऐसी भी जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और इसीलिए खबरों के मुताबिक बहुत सारे ऐसे विधायक जो इस बार जीत चुके हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनकी तरफ से शायद ये कोशिश है कि किसी तरह से मंत्रिमंडल में अपने लिए जगह पक्की कर लें और इसके लिए वो दिल्ली में जमे हैं और वहाँ कोशिशें हैं कि वहाँ अपने जो संगठन में उनके जो अपने जानकार हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे वो बातचीत करें, उनसे अपने लिए कोशिश करें। तो फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि और बनवाला बड़ोली इस वक्त मोहनलाल बड़ोली क्या कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ। दोनों पार्टियों ने इकट्ठे होके भी और जिस प्रकार का ये एनडीए गठबंधन है, जिस प्रकार के उसके हालात बने और कल ही आपने देखा होगा उनके जो गठबंधन के क्षेत्रीय दल है वो अपने बगैर समझौते के उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। उसका एनडीए गठबंधन का बुरा हाल होने वाला है। और सर ये हुड्डा साहब का अपने आप को सबसे ऊपर मानना, क्या कांग्रेस की हार के लिए यही भी सबसे जिम्मेदार तथ्य है? कौन? भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा तो है ही। हर जब वो कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट ही मांगा, वो वोट ही अपने लिए मांग रहे थे, हुड्डा को वोट दे, हुड्डा को वोट दे। और अभी तो जो कांग्रेस के नेता हारे हैं वो अभी बयान देंगे, सब मीडिया के सामने आएंगे। हुड्डा ने जिस प्रकार से उनके कांग्रेस के जो उम्मीदवार निशान लेके घूम रहे थे उन सबको हरवाने का काम हुड्डा ने ही खुद किया है। एक समीक्षा बैठक करने जा रही है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले रहे हैं, तमाम लोगों को बुलाया गया है कि आखिर क्या वजह रही? समीक्षा बैठक खड़गे साहब ने हुड्डा साहब की करनी चाहिए, पहले समीक्षा बैठक उनकी करनी चाहिए। सर एक 1-to-1 करेंगे आपके साथ। हमारे साथ ऐसे मत सिंगल आईडी बात कर लेते हैं। सर कांग्रेस जो है वो तमाम तरीके के आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है। वो कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ की गई थी, नहीं तो इस तरीके की जो हालात बने हरियाणा में जीते नहीं है। हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा की जनता ने दिया है जवाब। नेता बता रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं हरियाणा को लेकर के दिल्ली में हलचल तेज है और आज सीएम नायब सैनी का दूसरा दिन है जब वो दिल्ली में है। लगातार मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है और खुद नायब सिंह सैनी भी जो है वो काफ़ी लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। लगभग पार्टी के तमाम बड़े लीडरों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब उनसे मिलने को लेकर के भी काफ़ी जो है ये हंगामा मचा है, काफ़ी हलचल तेज़ है। इसलिए कि अब जो विधायक वहाँ पहुँचे हैं, जो जीते विधायक हैं, उनको ये लग रहा है कि उन्हें अपना स्थान पक्का कराना है मंत्रिमंडल में। इसको लेकर के उनसे मिलने का भी सिलसिला काफ़ी जोर शोर से जारी है। और तो ये आप देख रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं मोहनलाल बड़ोली। फाइनल नहीं हुई है, संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं में से कौन सी तारीख होगी वो हम तुरंत मीडिया को भी बताएंगे, प्रिंट मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको बताने का काम। प्रधानमंत्री खुद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं, क्या जनता से संबोधित करेंगे, क्या बातचीत? प्रधानमंत्री जी का टाइम फाइनल होगा, तय होगा, हम तुरंत बताने का काम करेंगे। अभी फाइनल डेट वगैरह कुछ हुआ नहीं है, कोई भी प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। एक सवाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकता है? कोई डिप्टी सीएम होगा या 2 डिप्टी सीएम होंगे? उसको कोई स्थिति साफ कर पाए? ये सारी चीजें मीडिया वाले चलाते रहेंगे और पार्टी की तरफ से कुछ भी तय नहीं है, लेकिन मीडिया चलाता रहेगा, सूत्र का लिख के वाला चलाते रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक समीक्षा बैठक भी हो रही है, खड़गे साहब ले रहे हैं। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं और लोगों ने जो अपना मत व्यक्त किया है, वोट जब आदमी ईवीएम के पास डालने जाता है वो अपने दिल से वोट डालता है। उस समय परमात्मा के और उस आत्मा के बीच में कोई भी देखने वाला नहीं होता। निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो लोगों का जनादेश आया है हम उसका स्वागत भी करते हैं और
अब कांग्रेस उस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेगी। वो ईवीएम को भी खराब बताएंगे, वो अधिकारियों को भी खराब बताएंगे। और जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं ने की है, जो भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटने का काम किया है, वो उसको पहले स्वीकार करें, देश की जनता से माफी मांगे। कारण क्या है सर? कांग्रेस की हार का कारण है उनका भ्रष्टाचार। उन्होंने जिस भ्रष्टाचार से सरकारें चलाई और जिस प्रकार से देश में जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ाने का काम किया, ये इस देश की जनता ने अस्वीकार किया है और कांग्रेस की नीतियों को फेल किया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मोहन लाल बडोली को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी तारीखों पर मत जाइए, तारीख जब तय होगी शपथ ग्रहण की उसको मैं खुद आकर स्पष्ट करूंगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो मोहन लाल बडौली ने तारीख बताने से इनकार किया है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, जैसा हम आपको बता रहे थे कि शायद 15 तारीख वो दिन है या 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तारीख पर आप मत जाइए, लेकिन ये होना है, ये तो तय है। और इस मौके पर वो कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। मोहन लाल बडौली को अभी आप सुन रहे थे।